सो गाइस, हमने लोकी के सीजन 1 को देख लिया एंड बहुत से चीज़ों पर डिस्कस भी कर लिया, बट क्या आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के पास सारे स्टोन्स थे सिवाय माइंड स्टोन के? बट ऐसा क्यों? सो मार्वल स्टूडियोज़ की थर्ड डिज्नी प्लस सीरीज़ में हमने देखा कि किस तरह हमारा गॉड ऑफ मिस्चीफ न्यूयॉर्क वाले टाइम हाइट्स से टेज़रैक्ट लेकर भाग जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता क्योंकि उसे तुरंत ही हंटर B-15 पकड़ लेती है और उसके ब्रांच्ड रियलिटी को ख़त्म कर देती है। एंड इसी के साथ हमारा ट्रिक्स्टर निकल जाता है अपने ब्रांड न्यू एडवेंचर पर, जिसके आगे की स्टोरी तो आप जानते ही हो। एंड इसी सीरीज में आगे जाकर लोकी को पता चलता है कि उन स्टोन्स की कोई वैल्यू ही नहीं है TVA में, जिसे पाने के लिए थैनोस ने न जाने कितने हथकंडे अपनाए और कितनों की जान लिए। सबसे बेस्ट सीन तो वो लगता है जब लोकी एक ड्रॉअर खोलता है एंड उसमें हमें देखने को मिलते हैं कलरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स, वो भी कई सारे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात तो यह रहती है कि वहाँ कोई माइंड स्टोन नहीं दिखता सिवाय इसके जिसे वो एज पेपर वेट यूज़ कर रहा होता है। एंड इस चीज़ का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है आगे के एपिसोड्स में। और इसी के साथ आती है कई सारी थ्योरीज, जिसमें से हम आज इस वीडियो में कुछ थ्योरीज पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली थ्योरी तो ये निकल कर आती है कि वो स्टोन्स उसी दिन कलेक्ट किए गए होंगे अदर वेरिएंट्स से, क्योंकि वहाँ से हमारे लोकी को जज रेवोना रिंसलेयर के पास भेजा जाता है। एंड इसी बीच हमें अदर वेरिएंट्स भी दिखते हैं इंक्लूडिंग स्क्रल्स, एंड प्रोसेसिंग एरिया भी ऑलमोस्ट एम्प्टी ही था। शायद उस दिन उस वक्त तक कोई वेरिएंट ही ना आया हो जिसके पास माइंड स्टोन हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जस्ट लाइक केसी, अदर TVA मेंबर्स भी माइंड स्टोन को ही एज अ पेपर वेट यूज़ करते हो। तो अब हमारी सेकंड थ्योरी सीधे कनेक्ट करती है स्कारलेट विच से, और जिसने भी वांडा विजन TV सीरीज देखा होगा उन्हें तो ये पता ही होगा कि किस तरह अगाथा कहती है कि माइंड स्टोन स्कारलेट के पावर्स को एम्पलीफाई करती है, क्योंकि इससे पहले तो हमें लगता था कि मैक्सिम ऑफ ट्विंस को उनके पावर्स सेप्टर से मिले हैं। एंड वैसे भी वांडा विजन के एंड में वांडा अपने और जेम के बॉन्ड को क्लियरली एक्सप्लेन करती है, क्योंकि इसने खुद से विजन को रिक्रिएट किया, वो भी उसके माइंड स्टोन के साथ। और तो और उसने ही कहा था कि दी पीस ऑफ माइंड स्टोन डेट लिव्स इन मी, जिससे साफ हो जाता है कि वांडा का और माइंड स्टोन का कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। एंड एज वी नो कि स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है, जिस कारण हो सकता है कि TVA वाले माइंड स्टोन को एक्वायर ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वांडा से कनेक्टेड हैं। तो चलिए अब आते हैं आज के लास्ट थ्योरी पर। तो इस थ्योरी की माने तो ड्रॉअर से माइंड स्टोन नहीं बल्कि सोल स्टोन गायब रहता है, एंड हो सकता है कि अदर रियलिटी में स्टोन्स के साइजेस भी डिफरेंट हों, और शायद लाइटिंग के कारण स्टोन येलो की जगह थोड़ा ऑरेंजिश दिख गया, जो कि सोल स्टोन को रिप्रेजेंट करता है। बट इस थ्योरी पर लोगों का कम ही विश्वास होगा, इसलिए मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन भी दे देता हूँ, और वो ये है कि सोल स्टोन को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को पता ही नहीं है सोल स्टोन के लोकेशन के बारे में कि वो वॉर्मिर पर है। एंड दूसरी बात, उसे पाने के लिए एक सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट लाइक गमोरा एंड ब्लैक विडो। आई गेस आज के लिए इतने थ्योरीज काफ़ी होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने थॉट्स भी हमें शेयर करें माइंड स्टोन से रिलेटेड। इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।